नवाबगंज और भतपुरा के भूमि विकास बैंक चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को मिली जीत। नवाबगंज में रविंद्र सिंह राठौर, भतपुरा में सुरेश गंगवार को मिली जीत। भाजपा खेमे में दौड़ी खुशी की लहर, हार के बाद सपा खेमे में छाई मायूसी। नवाबगंज राजनीति के दो धुरंधर नेताओं सपा के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार और भाजपा के विधायक केसर सिंह गंगवार के बीच नवाबगंज में होने वाला हर चुनाव एक दूसरे की प्रतिष्ठा से जुड़ा रहा है। कभी भगवत शरण गंगवार को तो कभी केसर सिंह गंगवार को जीत मिली। इस बार भी जिले के भूमि विकास बैंक प्रतिनिधि के ज़्यादातर चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध रूप से जीत हुई है। तो आज विधानसभा के भूमि विकास बैंकों के चुनाव में एक बार फिर क्षेत्र के दोनों कद्दावर नेताओं ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी। नवाबगंज में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन रविंद्र सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया था, तो समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रतिनिधि उमेंद्र गंगवार को चुनाव में उतारा था। भतपुरा से भाजपा के पूर्व डायरेक्टर सुरेश गंगवार को चुनाव मैदान में उतारा था, तो समाजवादी पार्टी से 2 बार भूमि विकास बैंक की सीट पर काबिज रहे मुनेंद्र गंगवार को प्रत्याशी बनाया था। आज दोनों बैंकों के चुनाव में भारी गहमा गहमी के बीच शुरू हुए मतदान के बाद भाजपा की दोनों सीटें जीतने में सफल रहीं। नवाबगंज से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौर ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमेंद्र गंगवार को 593 भारी मतों से परास्त किया। रविंद्र सिंह राठौर को 1101 मत मिले, उमेंद्र गंगवार को 593 मत प्राप्त हुए। भतपुरा भूमि विकास बैंक के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूर्व डायरेक्टर सुरेश गंगवार ने 228 मतों से समाजवादी प्रत्याशी मुनेंद्र गंगवार को हराकर इस सीट पर भाजपा का परचम लहराया। मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं व प्रशासन पर भाजपा के नेताओं को जिताने का आरोप लगाया है। समाजवादी नेताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई है। पुलिस ने लाठियां भांजकर सपाइयों को खदेड़ दिया, तो पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार को कुलरिया थाने में नजरबंद कर दिया। जीत के बाद भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया, तो हार के बाद समाजवादी खेमे में भारी मायूसी छा गई। धक्का मार के मुड़े आदमी को मार रहे हैं। तो आप कलम चलाओ ना, अगर हम झगड़ा कर रहे हैं तो हमें गोली से मार दो, जेल में डाल दो। पुलिस साहब तुम्हें नहीं बोलेंगे आप, कान खोल के सुन लीजिए। किसी का घर का नौकर नहीं, कानून का पालन करना पड़ेगा। घर में बता दूंगा, दिमाग में ठिठुर रखो। पुलिस से बदतमीजी नहीं बोलेंगे, तुम चलाओगे, मारपीट तुम चलाओगे, गोली तुम चलाओगे। इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उनसे बदतमीजी करेंगे। धीरे आप लोग ऊपर सहन हो जाओ। डॉक्टर साहब आपको देखिए, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की है, हमारे मतदाताओं की है, और इस जीत से जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं या बने हुए हैं उन्हें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जब अगर आप दिल जीत लेंगे, उनकी समस्याओं से जूझेंगे, क्षेत्र की समस्याओं से जूझेंगे और काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कार्यकर्ता सर आँखों पर बिठाता है। मैं सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्षेत्र के सभी नेताओं का, विधायक जी का, सांसद जी का, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय पवन शर्मा जी का, संगठन के सभी पदाधिकारी, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का, कि जिन्होंने इस चुनाव को इस तरह से मतलब मात्र 3 दिन के अंतर में, 3 दिन पहले ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई 4 दिन में, और उसे इतने अच्छे मतों से जिताया। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही साहस है और उन्हीं का त्याग है। कार से चुनाव के परिणाम दोनों ब्रांचों के आए हैं। सारे कार्यकर्ता हमारे जिस प्रकार से हमने एक जनता और आम मतदाता का विश्वास जीतने का काम किया है, किसी प्रकार से हमने सत्ता के चुनाव को, आम जनता का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो दिशा निर्देश ऊपर से दिए, आम मतदाता को हमने विश्वास जीतकर उसको लाने का और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कराने का जो काम किया है, हमारे बूथ से लेकर
सेक्टर और मंडल पर और जिले पर काम करने वाले। ये लोकतांत्रिक हत्या है। सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक चौपट कर दी गई हैं प्रशासन के द्वारा और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक आधार पर हो, पुलिस के आधार पर हो, और हॉस्पिटल जो कोविड की जांच कर रहे हैं उसमें भी हम लोगों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। जबकि स्थिति ये है 2/3 से ऊपर मतदाता हमारे साथ है और 1/3 में सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसीलिए सब पसोपेश में है। और वैसे तो कहीं चुनाव हो नहीं रहा है, अकेले नवाबगंज की समाजवादी पार्टी ही कहना चाहिए डटकर मुकाबला कर रही है और आखिर दम तक करती रहेगी, और ज़रूरत पड़ी तो धरना, आंदोलन, रोड जाम और सब कुछ करने को पार्टी मजबूर होगी। तो क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में? नहीं, लगना तो ये है कि सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक हत्या है। मीडिया के प्रवेश पर बिल्कुल अंदर जाने पर रोक है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। मैंने पहले ही कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध में जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रशासनिक अधिकारी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। चुनाव में सबसे पहले मैं पूरी चुनाव की आंखों देखी पूरी घटना बताऊंगा। जब हम लोग सुबह चुनाव के लिए गए, हमें एजेंट बनने हैं। पचौरी साहब बाहर थे, बोले एजेंट काहे के बनने हो? हमने की चुनाव के। अरे बोले जाओ मौज लियो, कहाँ चुनाव के एजेंट बनोगे? वोट डालने वाले डालेंगे। तो हमने की जिद नहीं होता है कि कहाँ के एजेंट बनो। तो बोले कोविड की जाँच लाओ। कोविड की जांच के लिए तुरंत हमने मंत्री को दी, मंत्री ने प्रयास किया, कोविड के लोग यहाँ आ गए। फिर वो लोग ये भाषा बोल रहे हैं कि ये वाली जांच होगी असरपी वाले में। फिर हम लोगों ने जो और ले, हमने हंगामा किया, हमने की असरपी से क्या मतलब है, वहाँ बैंक का ढाल से जांच यहाँ होना चाहिए, हमें अंदर भेजो। तो उन्होंने हमारी जांच करी और अंदर भेज दिया। इसके बाद हमारे लोग जब वोटर को ले गए, उन्हें परेशान किया, तभी हम और हमारे जो और एजेंट थे सब लोग रोते हुए बाहर निकलने लगे। गेट तक आ गए, हमने की हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मेरे मन में ये आई, मैंने चलो एसडीएम जो तहसीलदार साहब से बात कर ली। उमेंद्र जी, आप तो प्रत्याशी थे, हाँ। आपको एजेंट बनने के? एजेंट नहीं, मैं प्रत्याशी खुद था। पार्टी के लोग और जो हाँ, रोक दिया गया, नहीं अंदर जाने दे रहे थे। जब बहुत प्रयास किया तो हम अंदर गए कोविड की जांच के लिए। क्या लग रहा है, आपके एजेंट बने? एजेंट नहीं, हम प्रत्याशी बन के रहे। और एजेंट बना? हाँ, और एजेंट बने, लेकिन उसमें भी एक एजेंट कम बनाया। क्या लग रहा है उमेंद्र जी, लाठीचार्ज से आपके वोटों में कमी आई है? हमारे वोटों में कभी, हमारे वोट कहीं 150, कहीं 160, 5 बूथ थे, हर बूथ पे थे और डटे हुए थे बेचारे। जब ऊपर चढ़ते हैं तो उन्होंने अंदर से लाठियां मारे थे, मारते हुए चले, भागो सालो, कहाँ चुनाव है, ये वो है। फिर हमने उनसे कही है, हमने की पचौड़ी जी खराब बात है, आप इंस्पेक्टर ये आम कार्यकर्ता जो है देहात स्तर का, उनकी कड़ी मेहनत का विधायक जी की और हमारे जिला अध्यक्ष जी पवन शर्मा जी और जो भी बूथ स्तर का, देहात स्तर के प्रधान वगैरह जो भी कार्यकर्ता थे, और सबसे बड़ी बात वोटर स्वयं, उनकी सबकी इच्छा थी कि हम पार्टी को वोट दें। और हमारा जिन लोगों ने सम्मान रखा, हमने जिन लोगों से कहा जाके उनको नीतियां बताई, सब बातें बताई और उन्होंने जो सम्मान रखा उसका और सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। और इन लोगों की मेहनत का ही रिजल्ट है जो दोनों सीटें ही भतपुरा और नवाबगंज जो हम जीते हैं। नीरू जी, आपने अपने भाषण में ये कहा, पहली बार मुस्लिम लोगों ने वोट डाला है। जी आपके ऐसे कोई गवाह है या आपको बताया कि हमने वोट डाला? नहीं, मैं क्योंकि खुद मुस्लिम वोटर, मेरे साथ 4 वोट अख्तियारपुर नवदिया के आए थे और हमारे साथ वोट सतुइया के भी थे, काफ़ी जगह के मुस्लिम समुदाय के लोग थे। पार्टी, ये चुनाव जो है पार्टी बंदी से भी ऊपर उठ करके हुआ है। इसमें लोगों ने खुद का अपना स्वयं का चुनाव समझ करके जो है चुनाव लड़ा है और व्यक्तिगत संबंध होते हैं सब लोगों के, लोगों ने हमारी बातों का सम्मान रखा। वोट डाला है वो प्रत्याशी को देख कर वोट डाला है, पार्टी को देख कर डाला है या आपके कहने वोट डाला है? दोनों चीज़ें हैं, प्रत्याशी की जो सरल छवि और दूसरा हमारे कहने से भी हमारा भी लोगों ने मान सम्मान रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद।